एक गांव में एक बूढ़ा और बुढ़िया रहते थे। उन्हें एक बेटा था। उन्होंने उसका नाम चंदन रखा था। वे बहुत गरीब थे। चंदन जब बहुत कम उम्र का था तभी उसके माता पिता मर गए। छोटी उम्र में ही चंदन को नौकरी करनी पड़ी। गांव के कुछ दयालु लोगों ने चंदन की मदद करनी चाहिए, परंतु स्वाभिमानी चंदन को वह मंजूर नहीं हुआ। उसने किसी की दया नहीं चाही। वह एक आदमी के यहाँ गया और उससे नौकरी के लिए बोला। उस आदमी ने उसे एक पैसा वार्षिक की नौकरी पर रख लिया। चंदन को खुशी हुई कि वह अपने पांव पर खड़ा हो गया। खाने कपड़े के साथ वर्ष में एक पैसे तनख्वाह की नौकरी पाकर उसने संतोष की सांस ली। चंदन खूब लगन से काम करके अपने मालिक को खुश रखने की चेष्टा करता। समय बीतता गया। 3 वर्ष बीत गए। उसे अपने गांव के साथी याद आने लगे। अपने घर की याद आने लगी। उसने अपने मालिक से अपनी तनख्वाह के 3 पैसे लिए और अपने गांव की ओर चल पड़ा। उसने कुछ महीनों की छुट्टी ले ली थी। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मिला। चंदन को देखकर उस बूढ़े ने गिड़गिड़ाकर कहा, सुनो बालक, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। मुझे कुछ खाने के लिए दो, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगा। बूढ़े की बात सुनकर चंदन ने बहुत नम्र स्वर से कहा, मेरे पास खाने की कोई वस्तु नहीं है, मैं क्या दूं? मेरे पास मेरी कमाई के 3 पैसे हैं, यही ले लो और कुछ खरीद कर खा लो। उसने अपनी जेब से तीनों पैसे निकालकर उसे दे दिए। चंदन ने जैसे ही आगे बढ़ना चाहा, वैसे ही उसने देखा कि उस बूढ़े के चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें निकल आई है। यह देखकर चंदन के होश उड़ गए। वह पीपल की पत्ती की तरह थरथर कांपने लगा। उसे भयभीत देखकर उस आदमी ने कहा, डरते क्यों हो? तुम्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए। मैं तुम्हारी दया की भावना से बहुत खुश हूँ। बिना लोभ रखे तुमने अपनी पूरी कमाई के पैसे मुझे दे दिए। 3 पैसे की जगह मैं तुम्हें 3 चीजें देता हूँ। आओ मेरे साथ चलो। त्याग करना बहुत बड़ी बात होती है। चंदन डरते डरते उस आदमी के साथ चलने लगा। अपने घर ले जाकर उस आदमी ने चंदन को एक सारंगी दी। बताया कि इसे तुम जैसे ही बजाओगे तो लोग नाचने लगेंगे। एक तीर धनुष देकर कहा, तुम जिस पर निशाना लगाओगे वह खाली नहीं जाएगा और तीर लौटकर तुम्हारे पास आ जाएगा। तीसरी चीज थी सच्चाई। उस आदमी ने वरदान में सच्चाई दी। बताया कि तुम जो कुछ कहोगे लोग उसी बात को सच मान लेंगे। तीनों चीजें देकर वह आदमी गायब हो गया। चंदन पहले तो बहुत घबराया, लेकिन फिर उसने हिम्मत से काम लिया। थोड़ी देर वह वहीं रुका रहा। इसके बाद चंदन वहां से आगे बढ़ा। वह गायब हुआ आदमी काफी देर तक वापस नहीं लौटा। चंदन ने कुछ दूर जाने पर देखा कि एक व्यापारी पेड़ की छाया में विश्राम कर रहा है। उस पेड़ पर एक खूबसूरत सी चिड़िया बैठी थी। उसे देखकर व्यापारी का मन ललचा उठा। उसने कहा, ओह, कोई उस चिड़िया को मेरे लिए मार देता तो मैं उसे ढेर सारे रुपए देता। चंदन ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, और उसने निशाना साध कर तीर मारा। वह चिड़िया झाड़ी में गिर गई। चंदन बहुत खुश हुआ। खुशी से उसने सारंगी बजाई। व्यापारी हड़बड़ाकर चिड़िया पकड़ने के लिए झाड़ी में घुस गया। चंदन खुशी से अपनी सारंगी बजाने लगा। सारंगी की आवाज पर व्यापारी भी थिरक थिरक कर नाचने लगा। झाड़ी से उलझकर उसके कपड़े फट गए। वह अधनंगा हो गया। उसके शरीर पर काफी खरोंच लगी थी। उनसे खून बहने लगा था। व्यापारी की हालत देख चंदन को दया आ गई। उसने तुरंत सारंगी बजाना बंद कर दिया। सारंगी का बजाना बंद होते ही व्यापारी का नाचना बंद हो गया। व्यापारी ने उसे थैली भरकर रुपए दे दिए। इनाम पाकर वह खुशी खुशी घर की ओर बढ़ने लगा। व्यापारी को लोभ सताने लगा। हाथ से रुपए निकल जाने के कारण वह हाय हाय कर उठा। कुछ सोचकर वह चंदन के पीछे पीछे दौड़ने लगा। निकट पहुंचते ही उसने शोर मचाया, यह लड़का सोते में मुझ पर प्रहार करके मेरे पैसों की थैली छीनकर भाग रहा है। गांव वालों, इसे पकड़ो। गांव वालों ने चंदन को पकड़कर मारा पीटा और थाने ले गए। थानेदार ने चंदन से पूछताछ की। चंदन ने बताया कि व्यापारी झूठ बोल रहा है। चिड़िया मारने के एवज में इसने मुझे इनाम में रुपए दिए हैं। थानेदार ने कहा, एक चिड़िया मारने के बदले में
थैली भर रुपया कौन इनाम देगा? इनाम देने वाले के शरीर में खरोंच कैसे लगेगी? इसके कपड़े कैसे फटेंगे? चंदन जरूर चोरों के साथ का लड़का है। यह सोचकर उसने सिपाही से कहा, इसे जेल में डाल दो। जेल में बंद करने के लिए सिपाही चंदन को ले चले। चंदन ने मन ही मन कहा, उस बूढ़े ने तीसरी बात गलत बताई। फिर सोचा, जरा सारंगी बजाकर फिर आजमाऊं। मुसीबत के समय हिम्मत खोने से काम नहीं चलेगा। वह सारंगी बजाने लगा। वहां उपस्थित सभी लोग नाचने लगे। सभी लोग नाचते नाचते पस्त होने लगे। थानेदार ने कहा, अरे तुम सारंगी बजाना तो बंद करो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूँ। चंदन ने सारंगी बजाना बंद कर दिया। जैसे ही सारंगी बजाना बंद हुआ, वैसे ही सबका नाचना भी बंद हो गया। चंदन ने थानेदार को बताया कि मैंने इसी तरह से सारंगी बजाई थी और इस तीर से चिड़िया को मारा था। चिड़िया झाड़ी में गिरी और व्यापारी चिड़िया लेने गया। खुशी से मैंने अभी की तरह सारंगी बजाई और यह व्यापारी बेसुध होकर नाचने लगा था। झाड़ी में इसके कपड़े फटे और शरीर पर खरोंचें लगी। मैंने सारंगी बजाना बंद किया तो इसने यह थैली दी। अगर विश्वास ना हो तो मुझे उस झाड़ी के पास ले चलिए। आप लोग मैदान में नाचे थे, इसीलिए कपड़े नहीं फटे। चंदन की बातों से थानेदार प्रभावित हुआ। उसने व्यापारी को झाड़ी के पास चलने को कहा। थानेदार की बात सुनकर व्यापारी के होश उड़ गए। वह डर गया और सारी बातें सच सच बता दी। चंदन की सच्चाई से खुश होकर थानेदार ने चंदन को 1 थैली रुपए अपनी ओर से इनाम में दिए। व्यापारी को झूठ बोलने के जुर्म में जेल में बंद कर दिया। इसके बाद चंदन खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि कैसी भी परिस्थिति हो, हमें हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। झूठ का सहारा कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा भी है कि सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं हो सकता। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।